अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिनते ज़ारा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और मुझे ज़ारा कहते हैं। और ये मेरी रात के खाने की तैयारी में कर रही थी और चिकन मैंने धोने के लिए रखा हुआ था। ये 2 kg चिकन था। तो मैं जब चिकन वॉश करती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको पहले नमक लगा के छोड़ देती हूँ, तो फिर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ उसको मिक्स करके, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इससे चिकन की जो स्मेल सी होती है ना, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अगर मेरे पास सिरका हो तो वो लगा के छोड़ देती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास सिरका नहीं था। तो फिर उसके बाद मैं गर्म पानी से उसको धो लेती। ठंडे पानी से मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से धोने से जो चिकन पीसीस के अंदर ब्लड होता है ना, वो अंदर ही जम जाता है, वो निकलता नहीं है। और मैं इस मामले में काफ़ी वहमी सी हूँ कि इसके अंदर ब्लड ना रह जाए चिकन पीस के जितने भी ना के अंदर, कि जो लेग पीस होता है उसमें तो लाजमी रह जाता है। उसको भी अच्छे तरीके से कट्स लगा के डीप कट्स लगा के वॉश कर लेती हूँ। और फिर जैसे मुझे पकाना हो, जैसे कढ़ाई बनानी हो, वैसे जो भी मुझे इजी लगता है बना लेती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए और इसको वॉश करने के लिए क्या तरीका यूज़ करते हैं। मुझे सबसे इजी वैसे ये लगता है। और यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज भी छील लिए थे, अभी इनको काटूंगी बस। आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरी शाम के टाइम का था, लेकिन ये शाम का आधा ही बन सका था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में जाना पड़ गया था हॉस्पिटल अपनी बेटी को लेके। मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पे मैं मदर इन लॉ के लिए साथ में ये साबूदाना बना रही थी। और शाम का जो टाइम होता है ना, बड़ा ही भाग दौड़ वाला होता है। और ये जो छुरी आप देख रही है, ये मेरी कटिंग वाली छुरी नहीं है, एक्चुअली मेरी छुरी गुम हो गई थी, मिल रही नहीं थी। बच्चे घर में तो आगे पीछे कर देते हैं, इट्स नॉर्मल। तो फिर मैंने ये निकाली, इसी से काट दी, इतनी बड़ी छुरे से मैंने काट लिया। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चिकन को धो लिया था। ये कलेजी पड़ी है और ये जो बोनलेस है इसको मैंने साइड पे कर दिया था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लंच के लिए कुछ बनाना था। तो फिर मैंने निकाल लिया था, कुछ पीसेस निकाल लिए थे और बाकी इधर पड़ा हुआ था। तो बस मिक्स करके पका लूँगी, और सारा नहीं पकाना, मुझे थोड़ा सा पकाना था। तो ये कलेजी जो पड़ी हुई है, ये तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे ही खाएंगे, क्योंकि मैंने कभी भी कलेजी नहीं खाई। और मुझे अजीब सा उसको पकाते ही मुझे कुछ अजीब सा हो जाता है, दिल ख़राब सा हो जाता है। बहुत से लोगों को पसंद होती है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी, और कहते हैं अच्छी होती है सेहत के लिए। तो साथ में मुझे चाय बनानी थी अपने लिए। ये दूध की देगची थी, इसको मैंने साइड पे किया। और ये देखें जी, फाइनली मेरी छुरी मुझे मिल गई थी। तो किचन की जब चीज़ें आगे पीछे हो जाती है ना, तो फिर बड़ी उलझन होती है। लेकिन जहाँ पे बच्चे हों वहाँ पे ऐसी चीज़ें तो होती हैं। वैसे छुरियों में स्टैंड में लगा देती होती हूँ। तो जब मैं खाना वगैरह बना रही थी, तो हाँ जी, जब मैं खाना बना रही थी, चिकन को भून रही थी, तो जो मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी, मेरी पहली औलाद, उसको उसकी लेफ़्ट साइड पे शदीद पेन स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली ये पेन उसको काफ़ी महीने से हो रहा था, 4-5 माह से उसको ये पेन हो रहा था। तो डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, बट वो कह रहे थे कि पेन किलर ले लें, जैसे ब्रूफिन सिरप होता है जो बच्चों को नॉर्मल दिए जाते हैं। कोई कह रहा था मैदे का मसला है, कुछ कह रहा था, कुछ कह रहा था। तो लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा था, बार बार उसको तकलीफ़ हुई जा रही थी। तो फिर हम उसको डॉक्टर के मशवरे के साथ हम उसको कार्डिक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए। हमारे अपने शहर में ही बैठते हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनके पास लेके गए, वहाँ पे मेरी बेटी की इको हुई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर रही है। उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मेरी ये जो बेटी है, मेरी बड़ी बेटी, मुझे लगता है ये मेरी कुल कायनात है। इसको इसकी ज़रा सी तकलीफ़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और भी बच्चे हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल होता है ना कि कोई औलाद होती है आपके दिल के नज़दीक होती है, वैसे सभी बच्चे होते हैं, लेकिन एक औलाद होती है जो ज़्यादा अटैच होती है आपसे, तो उसकी तकलीफ़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि इसके बचपन में इसने इतनी बीमारियां, ऑपरेशन इसका हुआ, इसने इतना कुछ देखा था। तो अभी इसकी ज़रा सी बात भी ना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई।
तो इसलिए हम मतलब कि इसको जैसे कोई ज़रा सी तकलीफ़ हो, कुछ हो, बुखार हो ज़रा सा, हम फ़ौरन डॉक्टर के पास ही जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि जितनी हम इसकी केयर करते हैं ये उतनी कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, बीमारी की सूरत में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि जो बच्चे लाडले होते हैं ना वो फिर ऐसे ही होते हैं। तो खैर मैंने इसके बचपन में जो उसकी तकलीफ़ देखी है तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं कहती हूँ किसी माँ को अल्लाह ताला ये तकलीफ़ ना दिखाए, उसकी औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए। यकीन करें कि जो औलाद होती है ना, ये आजमाइश होती है, और इस आजमाइश पे कोई खरा उतरता है। और मेरी इतनी औकात नहीं है या फिर मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं इस आजमाइश पे पूरी उतर सकूं। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आप लोग भी जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं काइंडली मेरी बच्ची के लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसकी रिपोर्ट सारी ठीक आई थी। ब्लड की उसको कमी डॉक्टर ने बताई थी, और उसके पट्टे वीक थे, डॉक्टर ने ये बताया था। वो मेडिसन से इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और डाइट से, क्योंकि वो डाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करती है, बहुत ज़्यादा उसको केयर करनी पड़ती है, लेकिन तब भी वो उसकी प्रॉपर डाइट नहीं है। तो अभी उसका प्रॉपर केयर के साथ डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने में आप इसका प्रॉपर ख्याल रखें, उसकी मेडिसिन का, उसकी डाइट का, और उसके 1 महीने के बाद चेक करवाएं। जो खून की कमी है अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर आपको दूसरे टेस्ट वाला लिख के देंगे, लेकिन अभी बस यही इसको इशू आ रहा है, पट्टे वीक हैं और खून की कमी है। तो आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। और मुझे लगता है कि ये इसको कुछ हो जाता है ना तो ऐसे मेरा दिल जैसे ना यूँ बंद हो जाएगा, इसकी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इमोशनली ज़रा मैं इससे ज़्यादा अटैच हूँ, और मैं इससे ज़्यादा अटैच हूँ, लेकिन वो अपने पापा से अटैच है। और हमारे घर में अगर ये रोए ना तो बस फिर समझे सबकी सख्ती आ जाती है। तो बस ये मेरा एक रैंडम सा व्लॉग था। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझसे शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी कर लीजिएगा। मेरे पास घर की रूटीन होती है, मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।